फिफ्थ। आज मैं हिंदी व्याकरण की रीडिंग कराने जा रही हूँ। देखिए, आप विषय सूची देखिए बच्चों, ये आपकी विषय सूची दी गई है। इसमें 21 चैप्टर दिए गए हैं। निबंध लेखन इसमें अर्धवार्षिक है 14 चैप्टर। इसमें PA1 तक का मुझे 7 चैप्टर तक करवाना है। फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा और व्याकरण। अगले पृष्ठ पे ये दिया गया है, इसकी आज मैं रीडिंग कराऊंगी। फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण। भाषा जो बोली जाती है वह भाषा है। भाषा के माध्यम से हम परस्पर अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा से विचारों को विस्तार मिलता है और वे जन जन तक पहुँच जाते हैं। भाषा मानव के विकास का साधन है। आज विज्ञान के युग में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम अपने विचारों एवं भावों को विभिन्न प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं। ध्यान दें, ये भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात, अपना अथवा मन के भावों को दूसरे के सामने बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर व लिखकर प्रकट कर सकते हैं और दूसरों की बातों एवं मन के भावों को समझ सकते हैं। भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगला, उड़िया, डोंगरी आदि। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी, चीनी आदि। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगले पृष्ठ पर ये देखिए एक्सरसाइज दी गई है, आप बुक में फिल करेंगे पेंसिल से। भारत में इन राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? पंजाब में पंजाबी भरेंगे, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, असम में असमी, ओडिया में उड़िया, उत्तर प्रदेश में अवधी, बिहार में बिहारी, कोलकाता में बंगाली। विश्व के इन देशों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? जापान में जापानी, रूस में रशियन, लंदन में अंग्रेजी, अमेरिका में अमेरिकन, चीन में चीनी, अरब में अरबी। अब भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा दैनिक जीवन में हम सबसे अधिक मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मानव ने सर्वप्रथम मौखिक भाषा को अपनाया था। इस भाषा में केवल ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है। इस भाषा का प्रयोग शिक्षित व अशिक्षित दोनों ही करते हैं। ध्यान दें, जब हम अपने विचारों अथवा भावों को दूसरे के सामने बोलकर व्यक्त करते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं तो इस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कभी कभी हमें अपनी बातों को पत्रों व संदेशों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। इस भाषा का प्रयोग केवल साक्षर व्यक्ति ही कर सकते हैं। किसी विचार एवं तथ्य को वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, जब हम अपनी बातों अथवा भावों को लिखकर दूसरों को समझाते हैं अथवा बताते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। अब भाषा के अन्य रूप दिए गए। मातृभाषा अगले पृष्ठ पर। इस भाषा को एक शिशु अपने परिवार या माता से सीखता है, इसी को मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा कोई भाषा जब विकसित होते इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के लोग अपने दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं तो वह राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। अब देखिए प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी व गुजरात में गुजराती भाषाएं बोली जाती हैं। ये वहाँ की प्रादेशिक भाषाएं हैं। बोली बच्चों, क्या आपने कभी किसी ग्रामीण व्यक्ति एवं शहरी व्यक्ति की भाषा पर ध्यान दिया है? दोनों भाषा तो एक ही बोलते हैं परंतु उनके बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसी को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं।
भारतवर्ष में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रसिद्ध हैं, जैसे बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि। लिपि। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ मुख्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, परंतु अलग अलग भाषाओं को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। सभी भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। इस भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। ध्यान देइए, भाषा के लिखने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ये देखिए, भाषा दी गई है और इसके आगे लिपि। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी, संस्कृत भाषा की है देवनागरी, उर्दू भाषा की है फारसी, नेपाली की देवनागरी, बांग्ला की कुल्टा, जर्मन की रोमन। अब ये निम्नलिखित भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं, ये पेंसिल से आपको फिल करनी है। अंग्रेजी भाषा रोमन में, गुजराती भाषा देवनागरी में, पंजाबी गुरमुखी में, उर्दू फारसी में, नेपाली देवनागरी में, बांग्ला कुल्टा में। व्याकरण। ध्यान दें, व्याकरण वह विद्या है जिसके नियमों के ज्ञान से व्यक्ति किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखता है। अब ये व्याकरण दिया गया। विश्व में अनेक भाषाएं या सभी भाषाओं को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका अध्ययन करने से व्यक्ति भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीख जाता है। व्याकरण, इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भाग। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। नंबर 1 है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण, वर्णों का मेल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्द निर्माण, विभिन्न प्रकार के शब्द, शब्द की उत्पत्ति, शब्द का अर्थ का अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य के भाग और वाक्य भेद का अध्ययन करते हैं। ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं आपके मौखिक क्वेश्चन। छोटे बच्चे का मुंह से माँ कहना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक भाषा। नंबर 2, भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होता है? बोली। नंबर 3, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। व्हाट्सएप पर संदेश भेजना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित भाषा। अब देखिए, आपकी ये एक्सरसाइज दी हुई है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। नंबर 1 दिया गया है क्वेश्चन नंबर, आरंभ में मानव ने कौन सी भाषा को अपनाया था? तो सबसे पहले सापे टिक लगाएंगे, मौखिक भाषा। नंबर 2, फेसबुक पर संदेश भेजना भाषा का कौन सा रूप है? नंबर बा पे टिक लगाएंगे, लिखित भाषा। नंबर 3, किसी विचार एवं तथ्य को वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? नंबर 3 पे आप टिक लगाएंगे, लिखित भाषा। नंबर 4, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। नंबर 7 पे टिक लगाएंगे, बोली पर। नंबर 5, जापान के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? जापानी, बा पर टिक लगाएंगे। नंबर 6, भोजपुरी का एक रूप है, इस पे बोली पे टिक लगाएंगे, सा पे। ये आप पेंसिल से टिक लगाएंगे, रिक्त स्थान भी पेंसिल से फिल करेंगे, बुक में रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1 है, भरी सभा में भाषण देना भाषा का मौखिक रूप है, मौखिक भरा जाएगा। नंबर 2, अध्यापक का ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को पढ़ाना भाषा का लिखित रूप है, इसमें लिखित भरा जाएगा। नंबर 3, लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती, पहले लिपि भरा जाएगा, दूसरे में भाषा। और नंबर 4, बुंदेलखंडी बोली का रूप है, बोली भरा जाएगा इसमें। नंबर 5, दैनिक जीवन में हम अधिकतर मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, इसमें मौखिक भरा जाएगा। नंबर 6, स्पेन में स्पेनिश भाषा बोली जाती है, इसमें स्पेनिश भरी जाएगी। ये आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं चैप्टर
फर्स्ट डाल के भाषा और व्याकरण, ये प्रश्न उत्तर फिर नोटबुक पर लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज के आधुनिक युग में आप किस किस प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसका आंसर है, आज के आधुनिक युग में हम अपने विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, SMS करके आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसका आंसर लिखेंगे, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात अथवा मन के भावों को दूसरे के सामने बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर व लिखकर प्रकट कर सकते हैं और दूसरों की बातें एवं मन के भावों को समझ सकते हैं। अब प्रश्न नंबर तीसरा है, राष्ट्रभाषा व मातृभाषा से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, कोई भाषा जब विकसित होते होते इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के लोग अपने दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं, तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। मातृभाषा को एक शिशु अपने परिवार या माता से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, भाषा और बोली में क्या अंतर है। इसका आंसर देखिए, भाषा के माध्यम से हम परस्पर अपने विचार प्रकट करते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। प्रश्न नंबर 5, व्याकरण की आवश्यकता भाषा में क्यों होती है। इसका आंसर है, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। फिर नोटबुक में चैप्टर फर्स्ट डाल करके स्वच्छ व सुंदर लिखेंगे और अगला वीडियो में अगले दिन पढ़ाऊंगी सेकंड चैप्टर।